अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, गजलियात के टॉपिक में अपना फर्स्ट टॉपिक है मीर तकी मीर की जो गजलें हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में दिया हुआ है मुकम्मल गजलें। ठीक है, तो ये मुकम्मल जो दो गजलें हैं ये आपको पढ़ाई जाएंगी, उनकी तशरीहात, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया है, गाहे बगाहे, तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मीर तकी मीर की सवानहियात और उनकी तर्ज तहरीर। देखिए, ये रीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन है, रीट के एग्जाम में भी एक टॉपिक है मीर तकी मीर और उसकी सवानहियात, तर्ज तहरीर मुसन्निफीन में या शुअरा में शामिल है। ठीक है, देखिए तर्ज तहरीर के बारे में अगर हम बात करते हैं, उनकी पैदाइश से लेकर मौत तक के बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी गजलें लिखी हैं या मसनवी लिखी हैं, क्या क्या इन्होंने कहा है, या इनके कुछ कौल अक़वाल हैं या इनके बारे में कुछ कौल अक़वाल हैं, वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं गजल। आइए देखते हैं मीर तकी मीर कौन है, कब पैदा हुए, क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए किया है, क्या नहीं किया। देखिए मीर तकी मीर, ये मीर अगर आपको कहीं भी लिखा आए तो मीर का मतलब मीर तकी मीर ही होता है, ना तो मीर का मतलब मीर दर्द होता है, ना मीर जमीर होता है, ना मीर दबीर होता है। मीर फॉर मीर तकी मीर। ठीक है, मीर तकी मीर की पैदाइश के बारे में बात की जाए तो पैदाइश अगर आपसे पूछी जाए तो एक ही ऑप्शन होगा, या तो 1722 होगा या 1723 होगा, चूंकि एग्जाम में यही आते 1722-23। ठीक है, ये अकबराबाद में पैदा हुए, जिसको आजकल आगरा के नाम से जाना जाता है। मीर तकी मीर का असल नाम है मीर मोहम्मद तकी। क्या नाम है? मीर मोहम्मद तकी, और मीर इनका तखल्लुस है। ठीक है, उसके बाद देखिए मीर के वालिद का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनके वालिद का नाम है मोहम्मद अली उर्फ मुत्तकी। मुत्तकी के नाम से उस मुत्तकी के लफ्जी माना होते हैं परहेजगार। ठीक है, अबस्टैंड फ्रॉम सिंस, ठीक है, गुनाहों से दूर रहने वाला, ये मुत्तकी के क्या लफ्जी माने होते हैं। उसके बाद देखिए मीर तकी मीर के एक तो मीर अस्करी और मीर फैज अली, ये दो इसके बेटे हुए हैं। अगर इनके बच्चों के बारे में क्वेश्चन आता है, वरना बच्चों के बारे में क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है, वालिद के बारे में पूछकर बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक गजल से। देखिए गजलों का जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, इसमें से आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मीर तकी मीर जब 10 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 10 साल के वालिद का इंतकाल, जिस तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का इंतकाल हुआ था सन 1907 में, वो भी 10 साल के थे। इसी तरह मीर तकी मीर ये भी 10 साल के हैं, तो इनके वालिद का इंतकाल 1732-33 में हो गया था। मीर तकी मीर की इनके वालिद के इंतकाल के बाद अगर तरबियत परवरिश की बात की जाए तो इनके वालिद के वफात के बाद इनके वालिद के मुरीद मीर अमानुल्लाह ने की थी, क्योंकि इनके वालिद एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, नेक थे, सूफी किस्म के थे। वो क्या है, पीरी मुरीदे का एक उनका एक सिलसिला था। तो उनका जो मुरीद था मीर अमानुल्लाह साहब, मीर अमानुल्लाह साहब ने इनकी क्या की थी, परवरिश की थी। चूंकि अपने पीर का बच्चा है तो परवरिश अच्छी ही की होगी, और की है, होगी नहीं बल्कि है, तभी तो हम मीर को आज भी पढ़ रहे हैं। मीर तकी मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद तलाश माश के सिलसिले में आगरा से दिल्ली आ गए। ठीक है, तलाश माश यानी रोजी रोटी की तलाश में। मीर तकी मीर को दिल्ली में अमीरुल उमरा शमसामुद्दौला ने बतौर वजीफा 1 रुपया रोजाना दिया, यानी रोजाना इन्हें 1 रुपए देते थे वजीफा के तौर पे। कौन? अमीरुल उमरा। अमीरुल उमरा का मतलब इसी तरह होता है जिस तरह उस्तादुल असातिजा का मतलब होता है। अमीरुल उमरा का मतलब होता है अमीरों का अमीर। ठीक है, जैसे उस्तादुल असातिजा का मतलब होता है उस्तादों का उस्ताद। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा उस्ताद, ऐसे ही सबसे बड़ा अमीर। इनका लक़ब भी होगा, ये इन्होंने अपना एक खिताब या अपना खास एजाज के तौर पर अपना नाम रखा होगा। ठीक है, जिस तरह हिंदी में लगाते हैं राजा का महाराजा धीराज, ठीक है, चाहे हो छोटा सा राजा, तो ऐसे इन्होंने लगा रखा अमीरुल उमरा शमसामुद्दौला। शमसाम के माने वैसे होते हैं चमकदार तलवार। ठीक है, मुल्क की धर्म की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली, या मुल्क की हिफाजत के लिए या धर्म की हिफाजत के लिए जिस तलवार से लड़ा जाए, वो शमसाम के माने में इस्तेमाल होती है, और दौला के माना होता है मुल्क, अद-दौला। बहरहाल नाम पढ़ना है आपको, शमसामुद्दौला। आगे देखिए मीर तकी मीर अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त फिर वापस आगरा आ गए, बाद में दिल्ली भी गए। अहमद शाह अब्दाली ने कब हमला किया था? आपने पढ़ा होगा अहमद शाह अब्दाली ने कब हमला किया था? 1764 में। 1764 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था हिंदुस्तान पे। ठीक है, 1764 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या विजय हुए थे, जीते थे। तो जब उसका हमला हुआ, दिल्ली में कत्लो गारत हुई, तो ये दिल्ली छोड़ के वापस आगरा आ गए, उसके बाद फिर वापस दिल्ली गए हैं।
जब मीर तकी मीर दूसरी मर्तबा दिल्ली गए हैं तो ये अपने मामू सिराजुद्दीन अली खां आरजू, जो एक मशहूर मारूफ शायर हुए हैं, एक अदीब हुए हैं, ये इनके क्या थे, सौतेले मामू थे। ठीक है, सौतेले मामू के यहाँ चले गए। मीर तकी मीर ने सौतेले मामू सिराजुद्दीन अली खां आरजू और मीर जाफर अजीमाबादी से इल्मी व अदबी फैज हासिल किया। ठीक है, किन किन से, सिराजुद्दीन अली खां आरजू और मीर जाफर अजीमाबादी। अजीमाबादी बोले तो पटना, ये पटना के रहने वाले थे, चूंकि पटना का पहले नाम था अजीमाबाद। ठीक है, जिस तरह अकबराबाद नाम था किसका, आगरा का। मीर तकी मीर की दिल्ली में सैयद सादत अली अमरूहावी से मुलाकात हुई। ये इसी तरह है जिस तरह वली दक्कनी जब दिल्ली आए थे तो वली दक्कनी की दिल्ली आते वक्त मुलाकात किससे हुई थी, शाह सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात हुई और उन्होंने उसे दो मशवरे दिए थे। ठीक है, एक तो दक्कनी अल्फाज को कम करना, दूसरा फारसी अल्फाज या फारसी तराकीब का इस्तेमाल करना शायरी में। ऐसे ही इनकी मुलाकात सैयद सादत अली अमरूहावी से हुई, जिनके कहने पर ये क्या शेर व शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए, शेर व शायरी की तरफ क्या इन्होंने तवज्जो की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीर तकी मीर किन के कहने पर उर्दू शेर गोई की तरफ मुतवज्जा हुए, तो सैयद सादत अली अमरूहावी आप याद रखेंगे। अपने मामू से और मीर जाफर अजीमाबादी से सिर्फ इन्होंने इल्म हासिल किया, तो उनके कहने से शायरी की तरफ नहीं आए थे। ठीक है, मीर तकी मीर 1782 में नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले आए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, चूंकि फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक शायर के बारे में कि वो किसके कहने पर किसकी तरफ गए, तो हैदराबाद गए थे। ठीक है, एक शायर, तो ये कहां गए हैं, नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर दिल्ली से लखनऊ आए हैं। मीर तकी मीर को नवाब आसिफुद्दौला ने 200 रुपए माहाना वजीफा तय किया। उस जमाने में आज से 200-250 साल पहले 200 रुपए माहाना वजीफा अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती थी। ठीक है, मीर तकी मीर के बेटे मीर फैज अली की वफात मीर तकी मीर के आगे ही हो गई, यानी उनके जमाने में ही हो गई थी। जब वो खुद पैदा थे, खुद जिंदा थे, तो उनके बच्चे की क्या वफात हो गई। इन्होंने अपने बेटे मीर फैज अली की तालीम और तरबियत के लिए एक फारसी जबान में एक रिसाला, कैसा रिसाला था, नसरी रिसाला, का नाम था फैज मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मीर तकी मीर ने अपने बच्चे मीर फैज अली की तालीम और तरबियत के लिए किस जबान में रिसाला लिखा, तो फारसी जबान में। रिसाला नसरी था या शेरी, तो नसरी था। ठीक है, मीर तकी मीर के शायरी में कुल 7 दीवान है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये इस तरह है 6+1। ठीक है, 7 दीवान है, जिनमें से 6 दीवान है उर्दू जबान में और 1 दीवान है फारसी जबान में। अब आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा, मीर तकी मीर का कुल कितने दीवान है, तो 7 दीवान है। मीर तकी मीर के उर्दू में कुल कितने दीवान है, तो 6 दीवान है। मीर तकी मीर के फारसी में कुल कितने दीवान है, तो 1 ही दीवान है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 7 करेंगे। ठीक है, मीर तकी मीर का तमाम उर्दू कलाम कुल्लियात मीर के नाम से मशहूर है, जो कई बार शाये हो चुका है। ये तो कुल्लियात अकबर, कुल्लियात इस्माइल, कुल्लियात मीर, आखिर में ऐसा ही होता है, सब इकट्ठा करके एक जगह पेश कर देते हैं, उसकी क्या है, पूरी की पूरी एक गाइड बनाकर। मीर तकी मीर ने फारसी जबान में अपनी आप बीती जिक्र मीर के नाम से तहरीर की। इन्होंने अपनी आप बीती, ठीक है, अपनी खुद की खुद नविश्त लिखी थी, किसके नाम से, जिक्र मीर के नाम से। किस जबान में लिखी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फारसी जबान में। उसके बाद देखिए, मीर की मसनवियों में भाई साहब को इश्क से बड़ी मोहब्बत थी, तो इश्क पे लिखी हुई मसनवियां हैं। शोला इश्क, दरिया इश्क, मामलात इश्क, जोश इश्क, ख्वाबो ख्याल, होली, साकीनामा, शिकारनामा, मजम्मत दुनिया, मतलब दर मजम्मत दुनिया, दुनिया की बुराई में, इनकी मसनवियां हैं। तो शोला इश्क, दरिया इश्क, मामलात इश्क, जोश इश्क। उसके बाद देखिए, ख्वाबो ख्याल, होली, साकीनामा, शिकारनामा, मजम्मत दुनिया, अच्छे से याद होनी चाहिए, कोई सी भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये किसकी मसनवी है। तो ऐसा नहीं कि मीर तकी मीर का संबंध, अगर मीर तकी मीर नाम आए तो दिमाग में गजलें ही आए, या गजल आए तो दिमाग में मीर आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी मसनवियां भी याद रखनी है आपको, इनकी कौन कौन सी मसनवियां हैं। मीर तकी मीर के दवावीन में देखिए, दवावीन ये लफ्ज जमा है दीवान की, दीवान वाहिद आता है, इसकी जमा आती है दवावीन। इनके दवावीन में कुल 36 मसनवियां और 1818 गजलें मौजूद हैं। ठीक है, मीर तकी मीर ने सन 1752 में फारसी जबान में शौरा का तज़किरा निकातु शौरा के नाम से लिखा। बहुत सारे शायरों का इन्होंने यूं कह सकते हैं, जिस तरह आबे हयात शौरा और उदाबा के ऊपर लिखी किताब है, सवाने हयात की सी एक किताब है। जिस आबे हयात के अंदर उर्दू अदब के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसी तरह इनकी किताब भी क्या है, शायरों की सवाने हयात से मुताल्लिक किताब है, जो सन 1752 में लिखी गई थी निकातु शौरा के नाम से।
इन्हें पहला शायरों का तज़किरा माना जाता है, जिसमें शायरों का तज़किरा किया गया हो। ठीक है, मीर तकी मीर के कुछ अशार ऐसे हैं जो 72 नश्तर के नाम से जाने जाते हैं। अब क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है आपसे कि 72 नश्तर के नाम से किसके अशार मशहूर हैं, तो मीर तकी मीर। ठीक है, आगे देखिए, मीर तकी मीर को गजल गोई में शोहरत हासिल हुई। ये मशहूर और मारूफ गजल के इमाम किसके माना जाता है, मीर तकी मीर को। उन्होंने गजल में दाखिलियत को इंतहा तक पहुंचाया। एक तो होती है खारजियत और एक होती है दाखिलियत। क्योंकि मीर तकी मीर क्या है, दबिस्तान दहली के शायर हैं। ठीक है, मोस्टली तो इनकी गजल गोई में दाखिलियत, जो इंतहाई दर्द होता है ना, आंतरिक दर्द, इनर जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उन सबको बयान किया गया है इनकी गजल गोई में। लेकिन जिस तरह आतिश और नासिक हैं, दबिस्तान लखनऊ के, यूं कह सकते हैं दक्कनी जो शायर हुए हैं, उन सब की गजलों में मोस्टली मिलता है खारजियत। एक सिर्फ बनावटी जो दर्द होता है वो सब उनकी शायरी में दिखाई देता है। लेकिन इनकी शायरी में क्या थी, दाखिलियत, और दाखिलियत को इन्होंने इंतहा तक पहुंचाया। ठीक है, मीर तकी मीर की गजलों में सोजो गदाज, सोजो गुदाज, सादगी व नरमी, जबान साफ व शस्ता, सहल और रवा। ठीक है, मतलब आसान समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग फुल की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, आराम से हर आदमी को समझ सके, ऐसे इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपनी शायरी के अंदर। ऐसे क्लिष्ट वर्ड यूज नहीं किए कि जिनको पढ़ने के लिए बार बार लुगात देखनी पड़े। ठीक है, ये मीर तकी मीर का एक कमाल था। मीर तकी मीर के कलाम में पाकीज़गी है, तसन्नो व बनावट की जगह हकीकत निगारी है। तसन्नो का मतलब बनावटी होता है। तसन्नो अरबी जबान के मसदर तफाउल के वजन पे है, जिसके माना होते हैं बनावटी बातें। तो इन्होंने ऐसी कोई बनावटी बातें, लाग लपेट वाली बातें नहीं की, बल्कि इन्होंने हकीकत निगारी को पेश किया है। मीर तकी मीर ने जुमला असनाफ, जुमला असनाफ का मतलब होता है उर्दू शायरी या उर्दू अदब के अंदर जितनी भी असनाफ होती हैं, चाहे गजल हो, रुबाई हो, मरसिया हो, मसनवी हो, ठीक है, या तरकीब बंद हो, तज़मीन हो, वासोख्त हो, इन सब के अंदर इन्होंने क्या है, अपने हाथ दौड़ाए हैं, अपनी शायरी की है, कसीदा वगैरह है। इसी तरह देखिए, सलाम है, नात है, मनकबत है, मरसिया है, गजल है, नज़म है। ठीक है, सलाम वगैरह जो भी पेश किए जाते हैं, या जो मनकबत कही जाती है, कि जो भी शायरी की किस्में हैं, मोस्टली हर शायरी की किस्में इन्होंने अपने शायरी के जोहर अपनाए हैं या खामा फरसाई की है। ठीक है, खामा फरसाई का मतलब होता है लिखना, फारसी जबान का वर्ड है। ठीक है, कभी आप समझे कब पूछा कैसे जाए, तो कभी कोई आपसे वर्ड पूछे जाए इस तरह। फकोल मिर्जा ज़ौक, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक साहब कहते हैं मीर तकी मीर के बारे में, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब। ये मीर के बारे में किसने कहा, तो मिर्जा ज़ौक ने। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह मिर्जा गालिब कहते हैं, आप बेबहरा हैं जो मुअतक़िद मीर नहीं। ठीक है, ये बात कहनी है मिर्जा गालिब साहब का, गोया कि आपने कुछ हासिल नहीं किया अगर आप मीर के एतकाद नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। मौलाना हसरत मोहानी साहब अपने आप में खुद क्या है, गजल के बड़े इमाम, मुतगज़्ज़िलीन के इमाम, बड़े शायर हैं, लेकिन ये भी कहते हैं, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द लेकिन हसरत, अपने आप से कह रहे हैं। इसमें दोनों चीजें, इसमें मक्ता भी है, इसमें ताल्ली भी है, अपनी भी तारीफ कर रहा है। शेर मेरे भी हैं पुरदर्द लेकिन हसरत, मीर का शेवाए गुफ्तार कहां से लाऊं। यानी दर्द तो कम मेरी शायरी में भी नहीं है, मैं भी क्या खूब दाखिलियत को बयान करता हूं, अपने शायरी से एक दर्द भरा अंदाज बयान करता हूं। लेकिन जो मीर का एक कलाम है, शेवाए गुफ्तार, उनका जो बात कहने का एक अंदाज है, वो मैं कहां से लाऊं, यानी वो मेरे पास नहीं है, उसका फकदान है। ठीक है, ये ऐसा हसरत मोहानी साहब का कहना है। आगे अगर देखते हैं तो ख्वाजा अहमद फारूकी साहब, इनकी क्या है, ख्वाजा अहमद फारूकी साहब की जो कोटेशन है, इनकी जो परिभाषा है, वो नेट जेआरएफ तक पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ख्वाजा अहमद फारूकी साहब और फिराक गोरखपुरी साहब, इन दोनों को अच्छे से याद रखें। ख्वाजा अहमद फारूकी साहब कहते हैं, मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया बन गई। ठीक है, इसी तरह फिराक गोरखपुरी साहब कहते हैं कि मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाता है। क्या है, मीर के गम में जख्म जो है वो ही मरहम बन जाता है, ऐसा कहना है फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी ने एक बात और कही है कि हिंदुस्तान में मेरे अपने वक्त के हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी और सबसे बड़े शायर थे। ठीक है, यानी मीर तकी मीर जिस जमाने में जिंदा थे, ठीक है, 18वीं सदी के शायर हुए हैं, तो उस जमाने के सबसे बड़े हिंदुस्तानी थे, सबसे बड़े शायर थे, ऐसा कहना है इसका फिराक गोरखपुरी का। देखिए, हिंदुस्तानी के नाम से उर्दू को भी जाना जाता है। ठीक है, मीर तकी मीर पहले शायर हैं जिन्हें उर्दू शायरी में खुदाए सखुन कहा गया है। खुदाए सुखन कहा गया है, इससे पहले शायर कौन है, मीर तकी मीर।
उसके बाद देखिए मीर तकी मीर के जो दीगर अलकाब व आदाब हैं, अलकाब जो इनके हैं, एक है कुनूतियत का इमाम या कुनूतियत का शायर यानी कि गजल। उसके बाद देखिए शायर बेदाग, मीर तकी मीर को कहा जाता है इमाम गजल, ठीक है, किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को। इसी तरह सरताज शौराए उर्दू, सरताज शौराए उर्दू के नाम से किसको जाना जाता है? तो भी मीर तकी मीर, यानी तमाम उर्दू शायरों के ताज हैं मीर तकी मीर साहब। तो ये मीर तकी मीर के अलकाब व आदाब हैं। उसके बाद मीर तकी मीर को किसने किस लक़ब से याद किया, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए मीर तकी मीर को मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आबे हयात, किताब का नाम है आबे हयात, जो सन 1880 में लिखी गई थी। इस किताब के अंदर मीर तकी मीर को इन्होंने उर्दू का सादी कहा है। तो मीर तकी मीर को उर्दू का सादी किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आजाद साहब ने। एक इनके सौतेले मामू जो हुए हैं, जिनके पास ये चूंकि अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया 1764 में, ये अकबराबाद आ गए। अकबराबाद आने के बाद दूसरी मर्तबा जब दिल्ली गए थे तो वो है सिराजुद्दीन अली खां आरजू, इनके सौतेले मामू, ठीक है। तो इन सौतेले मामू ने कहा है शौराए आफाक, क्या कहा है? शौराए आफाक के नाम से पुकारा है। एक है मुस्तफा खां शेफ्ता, ये नवाब मुस्तफा खां शेफ्ता ने मीर तकी मीर को तनखोरे आली मकाम के नाम से पुकारा, ठीक है, तनखोरे आली मकाम के नाम से पुकारा है। इसी तरह एक शायर हुए हैं कुदरतुल्लाह शौक, इन्होंने मीर तकी मीर को शायर पुरमग्ज कहा है। क्या कहा है? शायर पुरमग्ज। इसी तरह मुसहफी, ये मुसहफी हैं, मुकीमी हैं, ये क्या है? दक्कनी शायर हुए हैं। तो मुसहफी ने मीर तकी मीर को साहिबे मर्दे कमाल कहा है। क्या कहा है? साहिबे मर्दे कमाल। इसी तरह कायम चांदपुरी साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है। कायम चांदपुरी कहते हैं फरोग महफिल और शमा अंजुमन, फरोग महफिल और समा अंजुमन के नाम से किसे जाना है? मीर तकी मीर को। इस तरह मीर तकी मीर की पैदाइश 1722-23 में हुई है, ठीक है, अकबराबाद में, लेकिन इनका इंतकाल हुआ है लखनऊ में, कब? 1810 में। ये मीर तकी मीर की मुकम्मल सवाने हयात थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं मीर तकी मीर की गजल गोई के बारे में, तो आपके सेकंड ग्रेड में एक गजल है इनकी, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। देखिए आपको शायर अलग अलग देने से बेस्ट है, हमने क्या पूरी तशरीहात एक साथ इसकी डाल दी है। इनकी ये मुकम्मल गजल देखिए आप, शेपारे के अंदर जो आपको मिलेगा वो मुकम्मल गजल नहीं दे रखी, शायद शेर बहुत सारे कम है वहां पर। तो मीर तकी मीर की ये मुकम्मल गजल है और मुकम्मल गजल ही आपके सबक में है। जैसे देखिए पहला मिसरा ये है, दूसरा मिसरा ये है, दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। शेर के पहले मिसरे को मिसरा उला कहा जाता है, दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहा जाता है, ठीक है ना। तो गजल के मिसरा उला और मिसरा सानी दोनों हमरदीफ व हम काफिया होते हैं, उसे मतला कहते हैं। तो ये इनकी गजल का क्या है? पहला मतला है। शेर क्या है? था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जर्रा जहूर था। तो देखिए था तो रदीफ होगी, जहूर और नूर ये दोनों हो गए काफिया। उसके बाद देखिए मुस्तार का मतलब होता है उधार लेना। मुस्तार का माने क्या होता है? उधार लिया हुआ, रेंट पे लिया हुआ, ठीक है। हुस्न के माने होते हैं खूबसूरती और नूर के माने होते हैं रोशनी। नूर ये वाहिद है, अरबी जबान का वर्ड है। नूर का बहुवचन आता है अनवार, ठीक है। नूर का बहुवचन क्या आता है? अनवार। खुर्शीद के माने क्या होते हैं? सूरज। और इसके माने और तो कुछ ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो। जर्रा, जर्रा एक वचन बहुवचन आते हैं इसके, जर्रात, तो बिल्कुल बारीक बारीक जो दिखाई देते हैं। जर्रा उसको भी कह सकते हैं हम कि हमें जो रेतीली जमीन पे जर्रात दिखाई देते हैं ना, उनके पास जाते जाओ चमकना बंद, दूर से चमकते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल बारीक चीजें हों। और ज़हूर का मतलब होता है जाहिर होना, ठीक है, दिखाई देना, वाज़े होना। तो ये एक शेर है। इस शेर के अंदर शायर ने सनाते हुस्न तालील का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हुस्न तालील का मतलब होता है किसी चीज की असल वजह के अलावा शायराना तौर पर दूसरी वजह बयान करना। देखिए शेर के अंदर यह बताया गया है कि आपको पता है कि जो सूरज होता है, सूरज के अंदर जो रोशनी है खुदा की दी हुई रोशनी है, ये बात हकीकत है। आप इसको एक शायरी की दुनिया पे देखिए कि सूरज के अंदर रोशनी होती है वो उसकी खुद की रोशनी है, किसी की है नहीं। लेकिन शायर ये कह रहे हैं कि सूरज के अंदर जो रोशनी है ना, वो सूरज की नहीं है, बल्कि वो तो खुदा की उधार ली हुई रोशनी है। तो ये देखिए शायराना तौर पर किसी असल चीज के अलावा दूसरी चीज बयान कर रहे हैं। तो ये होती है इसके अंदर हुस्न तालील। आप उसको एक रिलीजियस थिंकिंग की वजह से ना देखिए, जो इस्लामिक लोग हैं कि भाई हाँ वो बात हम भी समझते हैं सब चीजें, लेकिन कॉमन शायरी की जो दुनिया होती है उस एतबार से देखिए। शायर कहते हैं शेर में था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, कि मीर तकी मीर ने खुदा ताला की अल्लाह तबारक ताला की बेनजीर कारीगरी का या सनाई का नक्शा खींचा है। सनाई का मतलब होता है बनाने वाला या बनाने वाला, सनात निगारी, कारीगरी।
वो यूं कहते हैं, वो यूं कहते हैं मीर तकी मीर के सूरज के अंदर जो रोशनी है, जो नूर है, वो उसकी खूबसूरती जो भी कुछ हमारी आंखों को हैरत ज़दा कर देती है, हमारी आंखों को खुलने नहीं देती है, वो सब क्या उसकी खुद की नहीं है, बल्कि वो तो क्या है खुदा का ली हुई एक क्या है उधार ली हुई रोशनी है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या सूरज को दी गई है। इसका असल मालिक क्या है? खुदा है। ये इसमें शायर ने कहा है कि हम जब सूरज की रोशनी की तरफ नहीं देख सकते तो अल्लाह की रोशनी की तरफ कैसे देख सकते हैं? तो देखिए इसमें अगर खुदा की तरफ इशारा है तो सनत तलमी भी हो सकती है, लेकिन इसमें असल में क्या है? सनत हुस्न तालील है। ठीक है। दूसरे शेर के अंदर है सनत तलमीह। तलमीह का मतलब होता है कि ऐसा शेर जिसके अंदर क्या कुरानी आयत, हदीस या किसी वाक़े की तरफ इशारा हो। इसके अंदर दुनिया की पैदाइश के वाक़े की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी दुनिया को कलिमा कुन से पैदा किया, कुन फयकुन। जैसे अल्लाह ताला ने कहा हो जा तो बस पूरी दुनिया पैदा हो गई, ये मतलब है, उसकी तरफ इशारा है। हंगामा गरम कुन, जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। तो देखिए कुन का मतलब होता है कुन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू अरबी लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू अरबिक ग्रामर। ठीक है, कुन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम कोई भी वर्ड बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, तो कुन का मतलब होता है हो जा। सबूर का मतलब होता है चैन, सुकून, लेकिन नासबूर का मतलब हो गया बेचैनी। ठीक है, जहां पर मतलब सुकून ना हो, राहत ना हो, आराम ना हो, ये मतलब हो गया, उसको उल्टा हो गया ना लगाने के बाद। जिस तरह माना बेमाना, ऐसी हंगामा गरम कुन, जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से। नाले का मतलब होता है रोना धोना। एक तो होता है नाला, वो वाला नाला जहां से पानी गुजरता है, लेकिन इस नाला या फारसी जबान का वर्ड नालीदन से बना है। फारसी जबान में नालीदन के माने होते हैं रोना धोना करना, उसी से बनता है नाले। शोरे नशूर, नशूर कहते हैं कयामत को। ठीक है, कयामत का द डे ऑफ रिसरेक्शन, कयामत का दिन जो होता है, ठीक है, उसे नशूर के नाम से जाना जाएगा। और शोर आप जानते हैं हंगामा। ठीक है, उछल कूद। तो शायर ये कह रहे हैं कि इस शेर के अंदर सनत तलमी यानी कलिमा कुन का जिक्र किया गया है कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक कर रहा था, अल्लाह ताला इस दुनिया को पैदा कर रहा था, तो कलिमा कुन कहा, जिसके नतीजे में एक शोर बर्पा हुआ, एक हंगामा बर्पा हुआ, तमाम चीजें वजूद में आ गई। ठीक है, तमाम चीजें क्या पैदा होगी। आज उसी कुन को साइंस का बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी का मतलब यही होता है कि पूरी दुनिया को बनाने में वक्त नहीं लगा, बल्कि बैक वक्त क्या है बना दी गई कुछ ही क्या है वक्त में, यानी बिल्कुल बहुत ही मुख्तसर वक्त में। अगर दुनिया के एतबार से देखा जाए तो उसको 6 दिन 7 दिन के एतबार से माना जाता है। ठीक है, मीर साहब इस शेर के अंदर अपनी कल्बी कैफियत को बयान कर रहे हैं, अपने दिल की कैफियत को बयान कर रहे हैं कि महबूब के इश्क में मेरे दिले ना सबूर, यानी मेरे बेचैन दिल में भी एक हंगामा, इस तरह कयामत यानी दुनिया के पैदा होने के वक्त एक हंगामा बर्पा हुआ था, इसी तरह मेरे महबूब की बेचैनी में मेरे दिल के अंदर भी एक खास हंगामा बर्पा हो रहा है कि जैसा कलिमा कुन के नतीजे में पैदा हुआ। इन्होंने भी अपने महबूब से कह दिया था कि कह दिया होगा कि तुम्हें ये करना है, महबूब ने नहीं किया होगा तो भाई साहब को बेचैनी हो रही होगी, ऐसा मीर तकी मीर कह रहे हैं। और दूसरे शेर में भी इसी मजमून को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे नाले यानी मेरे रोने धोने से है एक कयामत का सा शोर बर्पा हो रहा है। जिस तरह यानी जब मेरे महबूब ने मेरी बात नहीं मानी, मेरा महबूब जब मेरी वफा नहीं कर रहा है, तो मेरे दिल में पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। जो महबूब की जुदाई में मेरे जो रोना धोना हो रहा था, मेरी जो आंखों से आंसू बह रहे थे, उसमें इस तरह के एक शोर बह रहा था, एक शोर हो रहा था जिस तरह कयामत के शोर होगा। ठीक है, कयामत का मतलब होता है कि कयामत आने वाली है, ऐसा बताया जाता है। हदीस के अंदर आता है कि कयामत का आलम नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो भाई साहब को महबूब से नफ्सी नफ्सी का आलम हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ फालतू की शायरी। असल महबूब का मतलब यहाँ इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी नहीं है। आप किसी महबूबा को ना समझे, बल्कि इसका मतलब है शायर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे क्या है मेरी तरफ बेतवज्जोही की, तो मुझे ये तड़प हुई कि मेरा मालिक मेरी तरफ क्या है मेरी तरफ से बेतवज्जो क्यों हो गया। तो मेरे अंदर क्या वो रोना धोना हो रहा है, यानी मेरे अंदर एक कयामत का सा शोर, मेरे दिल के अंदर बेचैनी, एक सुकून गायब हो गया है दिल से। वो मतलब यहाँ पर इश्क हकीकी का, ना कि इश्क मजाजी का। इसमें देखिए शायर अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत को बयान कर रहे हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने अंदर देखिए कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा पैदा किया। ठीक है, हमारी हर चीज को किस तरह बना दिया गया, हमारी आंख नाक कान मुंह, ठीक है, सब चीज को किस अंदाज से किस हुस्न के साथ पैदा किया है। तो वही कह रहा है पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा के तई।
जब मैंने अपने आप पर गौर फिक्र किया, ठीक है, तदब्बुर किया, जुस्तजू की, अपने आप के अंदर तलाश की अल्लाह की वहदानियत को, तो मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। तो मुझे तो अब पता लगा कि मैं अल्लाह तबारक तआला को दूर कहीं तलाश कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था, ठीक है। हालांकि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप के अंदर ही क्या है, अल्लाह की वहदानियत को पहचान सकता था। अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी वहदानियत कुरान करीम के अंदर भी बयान किया गया है कि हमने जो ये इंसान की उंगलियां होती हैं, जो अंगूठे होते हैं, हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। खास भाइयों के भी ये फिंगरप्रिंट्स क्या है, कॉमन यकसा नहीं होते। तो ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी मारिफत है अल्लाह को पहचानने की, ऐसा शायर ने कहा है इसके अंदर। आगे देखिए अगले शेर के अंदर सनत तलमी है। सनत तलमी एक ही वर्ड से आई है यहाँ पर, ये कलीम। कलीम का मतलब होता है मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह के नाम से जाना जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने वाला, बात करने वाला, ठीक है। तो शायर कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने और खुदा ताला की तजल्ली कदा के वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो वाक़या का मतलब तलमी में ऐसा होता है कि आपको तलमी का माना होता है इशारा करना, ठीक है। तलमी लुम से बना है, लुम के माने होते हैं ये पलकें, अरबी जबान का वर्ड, ठीक है। कलुमहिम बिल बसर, तो ये आंखों की जो पलकें होती हैं इनको लुमह के नाम से जाना जाता है। इसी से बनती है तलमी, मतलब जिस तरह हम आंखों से इशारा करते हैं, तलमी का भी एक खास इशारा होता है किसी वाक़े की तरफ, किसी बड़े वाक़े की तरफ। जैसे इस शेर के अंदर एक वाक़े की तरफ इशारा है जो कोहे तूर का वाक़या है, जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ मुअज़्ज़ज़ अफराद जो बनी इसराइल के थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से बार-बार कहने पर कि हमें आपके खुदा को देखना, आपका खुदा कैसा होता है, आप बार-बार कहते हैं मैं खुदा से बात करता हूँ। कौम बड़ी बदमाश थी, नहीं मानी, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर चले गए कोहे तूर पर। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली पड़ी, शॉर्टकट ये है, बात तो बहुत बड़ी है। तो वो लोग सब खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे वो तो बच गए, ठीक है। तो यही मतलब है उसका जलवा आम भी, उसका जलवा खास भी। आम का मतलब लोगों के लिए खत्म, खास जलवा अपने नबी को बचा लिया, हालांकि रोशनी से तो नबी भी नहीं बच पाते। तो उस वाक़े की तरफ इशारा है। कलीम मूसा अलैहिस्सलाम, आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, यानी हमारे दिल की आग इतनी ऊंची नहीं थी, इतनी क्या है, बड़ी हुई नहीं थी, वरना ए कलीम ए मूसा, यक शोला बरक खर मने सदको हेतु था। अगर उनका एक, यक का मतलब होता है एक, शोला का मतलब होता है चिंगारी, आग की चिंगारी, ठीक है। बरक का मतलब होता है बिजली, वो जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, वो बिजली नहीं जो आजकल लाइट वगैरह आती है। बरक का मतलब बिजली जो आसमान में कड़कती है। और खरमन का मतलब होता है गल्ले का ढेर। सद के माने यहाँ पर सो के माने में है, ठीक है। और कोह, कोह का माने वो कोहे तूर उस पहाड़ का नाम है, ठीक है। कोहे तूर जो मिस्र के अंदर है जो पहाड़, उस पहाड़ की तरफ इशारा है। तो शायर कहते हैं कि अगर मेरे कल्ब में खुदा के नूर से मुनव्वर होता, मेरे दिल की आतिश बुलंद होती है, इतनी मेरे दिल के अंदर के आग लो जली होती अल्लाह की, तो ए मूसा अलैहिस्सलाम जो आपने कोहे तूर पर हासिल किया, मेरी रसाई वहां तक तो नहीं है, यानी मैं इतना तो नहीं कर सकता कि मैं भी आपकी तरह अल्लाह तबारक तआला से बात करता, लेकिन लेकिन मेरे कल्ब को मुनव्वर करने के वास्ते खरमन पर गिरने वाली एक बिजली जो मेरे वास्ते 100 तूर के बराबर है, यही काफी है। यानी मेरे दिल को रोशन करने के लिए एक वो बिजली जो गल्ले के ढेर पे गिरती है, वो क्या 100 तूर के बराबर है, ठीक है। ऐसा इनका कहना है, किसका, शायर का। अपनी एक खास जुस्तजू, अपने दिल के खास उमंग को बयान किया है इस शेर के अंदर। आपसे सनत पूछी जाए तो सनत याद करेंगे आप, कौन सी सनत है, तलमी, ठीक है। उसके बाद देखिए मजलिस में रात एक तेरे परतुए बगैर, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। इसमें शायर देखिए इसके हकीकी पे लगाए या इसके मजाजी पे लगाए, दोनों जगह शेर फिट हो जाते हैं। शायर कह रहे हैं मजलिस, इसकी जमा आती है मजालिस, अरबी जबान का वर्ड है। इसमें तो ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसके बारे में आपको नहीं बताया था। आतिश फारसी जबान का वर्ड है जिसके माने होते हैं आग, बुलंद के माने ऊंचा, ठीक है। और आपको बता ही दिया था यक शोला बर्क खरमन सद के माने क्या होते हैं, चूंकि आपको वर्ड मीनिंग, आपने बहुत सारे कमेंट कर रखे थे कि हमें वर्ड मीनिंग बताएं। अच्छा, उसके बाद देखिए शमा, पतंग, और इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं। शमा वो परवाने, शमा जलती है तो परवाने आते हैं मतलब लो, ठीक है। तो कीट पतंगे, क्या पतंग, पतंग मतलब कीट पतंगे, लेकिन यहां पर दूसरे माने हैं। शायर अपने महबूब को मुखातब करके कहते हैं मीर साहब कि रात मजलिस में तेरे ना होने के बाइस है, मजलिस में रात एक तेरे परतुए बगैर, यानी तेरे हाजिर हुए बगैर, यानी तू मजलिस के अंदर नहीं थी, क्या तू मजलिस के अंदर नहीं था, ठीक है। अगर मुजक्कर मुअन्नस है महबूब महबूबा, तो कह रहे हैं अगर तेरे मजलिस में ना होने के बाद, यानी तू मजलिस में हमें नजर नहीं आई, ठीक है, तो हमें हर चीज बेरंग और बेमजा मालूम हो रही थी।
ऐसा होता है ना, कोई आशिक और माशूक किसी जगह उनकी खास मुलाकात होनी है कि आप उस जागरण में आ जाना जहां पर फलाना जागरण होगा, ठीक है, वहां हमारी मुलाकात होगी, या कोई भी छोटी मोटी महफिल हो रही है, तो वो वहां पर बयान या कोई भी अच्छी बात सुनने नहीं जाते, बल्कि उनका मकसद होता है कि तेरी महबूब कहाँ बैठी है, ठीक है, ऐसा होता है ना महफिलों के अंदर। मोस्टली वो लोग जानते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई हैवंट एनी एक्सपीरियंस टू सर्व इट। तो देखिए इसमें शायर यही कह रहा है, महबूब इसी बात को बयान कर रहा है कि तेरा महफिल में ना आना, तेरा महफिल में मौजूद ना होना, अब वहां पर क्या खुशहाली, क्या लाइटिंग, चाइनीज लाइटिंग लगा रखी है, वो सब हमें बेनूर, फीकी हुई, बेचमक नजर आ रही है, इसलिए कि हमें सिर्फ आपका खुशनुमा चेहरा वहां पर नजर नहीं आ रहा था, ऐसा शायर का कहना है, ठीक है। मजलिस में रात तेरे परतुए बगैर क्या शमा पतंग हर एक बेहुजूर था, ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ पर है ही नहीं, सब खारा खारा सा है, ठीक है। इतना खतरनाक आशिक है ये। बहरहाल आगे देखिए अगले शेर में, इस फसल में कि गुल का गिरेबां भी है हुआ, दीवाना हो गया सो बहुत जी शऊर था। इसमें सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी गई है। देखिए तशबीह के अंदर जरूरी नहीं कि तशबीह का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, तशबीह की कुल 6 किस्में होती हैं, तशबीह के जुज 4 होते हैं लेकिन किस्में 6 होती हैं, ठीक है। एक तशबीह ऐसी भी होती है जिसमें बगैर किसी हर्फ के क्या तशबीह दे दी जाती है, एक तो गोया, मानिन, तरे, जैसा, वैसा, तैसा, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो शायद है कि फसल के माने होते हैं मौसम के, और गुल के माने होते हैं क्या, फूल के। इसमें शायर क्या कर रहे हैं, अपनी महबूब की जुदाई को मौसम बहार और एक मौसम खजां। मौसम बहार का मतलब होता है कि जो खुशनुमा मौसम हो, जहां पर हर तरफ क्या हरियाली हो। मौसम खजां होता है कि जो पतझड़ का मौसम हो। तो उन चीजों को यानी अपने इश्क महबूब, अपने मोहब्बत को मौसम बहार और मौसम खजा से इन्होंने उपमा दी है, एक कंपेयर किया है। तो दीवाना हो गया जो जी शऊर, जी शऊर का मतलब होता है अकलमंद, जिसके अंदर कुछ अकल हो। दीवाना मतलब पागल हो जाना, ठीक है ना, बेगाना हो जाना। तो शायर कह रहे हैं कि महबूब की जुदाई को इस तरह बयान कर रहे हैं कि जिस तरह खजा के मौसम में गुलो बुलबुल, ये इस फसल में कि गुल का गिरेबा भी है हुआ, गुल से क्या बुलबुल अलग हो जाती है खजा के मौसम में, जिस तरह गुलो बुलबुल जुदा हो जाते हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है तो फूल गिर जाते हैं, तो उनपे आने वाले कीट पतंगे बुलबुल वो भी क्या है, उनसे दूर हो जाते हैं जब फूल ही नहीं है। इसी तरह आशिक जब अपने महबूब से जुदा होता है, जब अपनी माशुका से जुदा होता है, तो वो दीवाना हो जाता है। दीवाना हो गया तो बहुत शऊर था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट था, जिनके क्या हजारों लोग जिनके फॉलोवर थे, वो लोग भी इश्क में क्या हो गए, दीवाना हो गए, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और दुनिया व आखिरत से बेगाना हो गए, उनको दुनिया आखिरत से कोई परवाह नहीं, सिर्फ उनको वही नजर आता है या आती है। हालांकि वो एक बहुत समझदार और दानिश्वर शख्स था, लेकिन इश्क ने क्या उसे निकम्मा बना दिया। तो ऐसा शायर का कहना है, यानी फसले बहार या फसलें खजा से या मौसम बहार या मौसम खजा से अपने इश्क की, अपनी प्रेम प्रेम की दास्तान को उससे कंपेयर किया है, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड इसके अंदर था नहीं जो आपको वर्ड मीनिंग बताया नहीं होगा, फिर भी अगर कोई नजर आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हम चाह रहे हैं आपको हर वर्ड का मतलब बता दिया जाए। मुनइम के पास ताकुमो संजाब था तो क्या हुआ, इस रंद की भी रात गुजर गई जो ऊर था। मुनइम का मतलब होता है नेमत वाला, तो यहां पर मुनइम का मतलब है मालदार। क्या है यहाँ पर मुनइम का मतलब, मालदार, ठीक है। काकुमो संजाब, देखिए काकुम और संजाब ये कीमती लिबास के नाम है, ठीक है। काकुम और संजाब दोनों अलग अलग कीमती लिबास के नाम है, जो क्या है छोटे छोटे जानवरों से, जिस तरह शेर की खाल से बनाए जाते हैं, इसी तरह भी क्या है चूहे वगैरह या कोई तुर्किस्तान का वगैरह के अलग अलग मुल्कों के एक बड़े बड़े कीमती लिबास हैं, उनके नाम है यहाँ पर, चूंकि वो सब मालदार लोगों के पास होते हैं। कॉमन अगर हम वर्ड पूछे जाए, काकुम और संजाब का मतलब कीमती लिबास, ये मतलब है। रंद, देखिए रंद के कई माना आते हैं, लेकिन यहाँ पर रंद के माना है गरीब, ठीक है, जो बिल्कुल जिसके पास कुछ ना हो बेचारे के पास, ऐसा रंद। ऊर के माने अरबी जबान का वर्ड है, ऊर इसके माने होते हैं नंगा, यानी बरहना, जिसके तन पर कोई कपड़ा ना हो, ये मतलब है। तो इसके अंदर क्या है, सनत तजाद है, मालदार बरहना, मतलब एक तरफ तो कपड़े पहनने वाला, एक तरफ बिल्कुल बरहना रहने वाला, तो सनत तजाद को बयान किया गया है। शायर कह रहे हैं मुनइम के पास काकुम संजाब था तो क्या हुआ, मतलब तो क्या यानी क्या हुआ, उस रंद की भी रात गुजर गई जो ऊर था। अगर किसी मालदार के पास कीमती लिबास है, कीमती बिस्तर है, यानी ओढ़ने बैठने के लिए उनके पास अच्छा साजो सामान है, तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की भी रात गुजार दी जो बिल्कुल था, बरहना था, जिसके पास कपड़े तक भी नहीं थे पहनने के लिए, जिंदगी तो उसकी भी गुजर रही है।
ऐसी तरह अपनी जिंदगी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी है ना, वो कभी भी खत्म होने वाली है। यानी जिंदगी पर जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ क्या गरीब लोगों पर भी खर्च कर दिया करें। ऐसा नहीं कि सब अपनी अपनी क्या अपने अपने ऊपर लगाएं, कुछ गरीब लोगों पर भी खर्च करें, इसलिए कि आपके पास तो है जो है, दूसरे लोग जिनके पास नहीं है जिंदगी तो उनकी भी कटेगी, लेकिन अगर आप उनकी कुछ हेल्प कर देंगे तो उनकी जिंदगी कुछ अच्छे से कट जाएगी। ऐसा शायर का कहना है। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसे पहर, उस शौक को भी राह पे लाना जरूर था। खाक का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, और सपहर यहां पर कहा गया है आसमान को। आसमान का क्या मुतरादिफ लफ्ज है कि, और शौक, शौक का मतलब है यहां पर क्या है महबूब, यानी कि माशूका। माशूका, राह का मतलब होता है रास्ता। अच्छा, और तो ऐसा कोई नहीं है। शायर इसमें अपने इश्क की हकीकत बयान कर रहे हैं, यानी शायर का इश्क हो गया, तो शायर से इश्क में क्या है, उनकी माशूका ने बेवफाई कर दी, तो बेवफाई की है तो शायर क्या रो रहा है उसकी बेवफाई में, तो आसमान हंस रहा है, मतलब ये कि आसमान बरस रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कह रहा है आसमान से कि आसमान तू हंस रहा है, तुझे मेरी माशूका की बेवफाई पर तुझे खुशी हो रही है। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसे पैर, हम मिट्टी में मिल गए उसके इश्क में, हम कहीं के ना रहे, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है, ना तो वो महबूबा ही मिली और ना कुछ और ही मिला। तो शायर कह रहा है कि आसमान हम आकर मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उस शौक को भी, उस महबूब को भी राह पे लाना जरूर है, उसको भी हम क्या है सबक सिखाएंगे। तो अपनी महबूबा से इंतकाम ले रहा है, ठीक है। अब बदले की भावना बड़ी खतरनाक होती है, खासकर भड़के हुए आशिक की। तो शायर कह रहा है कि मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद उसे अपनी गलती पर नदामत और शर्मिंदगी होगी और वो राह पर आ जाए, लेकिन जब ये चला जाएगा दुनिया से, फिर वो रास्ते पे आ गए तो इसको क्या फायदा, ठीक है। बहरहाल उसको पहले ही क्या रास्ते पे लाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है, ऐसा शायर कह रहा है। आगे देखिए, अगली जो एक गजल का टुकड़ा है, कल पांव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखा शकिस्ता से जो शकिस्ता से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभू कसू का सरे पुरगुरूर था। देखिए, कासाए सर, कासाए सर का मतलब होता है सर की खोपड़ी, ठीक है, ये सर की खोपड़ी मतलब कंकाल तंत्र, स्केलेटन जो होता है बिल्कुल बॉडी का ढांचा वो वाला। कासाए सर, यकसर इस्तखा शकुस्ता, सॉरी शकिस्तू से चूर था। यकसर ये कसर से माना है जिसका माना होता है टूटना, ठीक है। इस्तखा मतलब होता है हड्डियां, तो इसका कॉमन मतलब होगा यकसर इस्तखा शकिस्तों से चूर था, मतलब बिल्कुल वो हड्डियां बोसीदा हो चुकी थी, टूट फूट चुकी थी, हड्डियां एक दूसरे से अलग हो चुकी थी। राह बेखबर का मतलब होता है ध्यान, जिसको रास्ते की क्या है खबर ना हो, ठीक है, अनभिज्ञ हो। मैं भी कबू कसू का सरे पर गुरूर था, गुरूर का माना होता है घमंड, ठीक है। अब कॉमन मतलब देखिए, शायर ये कहने कि मैं रास्ते से चलता हुआ जा रहा था, रास्ते से जब चलता हुआ जा रहा था तो मेरी ठोकर लगे किसी खोपड़ी पर, जो क्या किसी इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई थी, यानी बिल्कुल उसका सर का एकदम हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, तो मेरी इस पे ठोकर लग गई थी। तो उस खोपड़ी से आवाज आई कि ए राह बेखबर, ए बेध्यानी से चलने वाले, तो आज इस दुनिया के अंदर इस तकब्बुर घमंड और बड़प्पन के साथ चल रहा है कि तुझे नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तरह आज तू है ना, मैं भी कभी एक बड़े किसी इंसान के सर का गुरूर था, यानी मैं उसकी खोपड़ी थी सर की, और इंसान का गुरूर कहाँ होता है, ऊपर ही होता है सर में। तरह नमरूद का गुरूर था ना सर में, बाद में तो क्या जूतियों से नीचे लाया गया और खत्म हो गया। तो शायद यही कह रहे हैं कि मैं भी कभी किसी का क्या है सर का पुर गुरूर, एक बड़ी घमंड से भरी हुई एक खोपड़ी थी, लेकिन आज मेरी क्या हालत है तू देख रहा है। इसी तरह कल को तेरी हालत भी यही हो जाएगी, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा, इधर से उधर का ठोकरों में घूमती रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी आखिरत के बारे में फिक्र भी करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें सनत तलमी अगले वाले में था, वो तो रश्क हूरे बहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम तो फहम का अपने कसूर था। शायद अपनी महबूबा के बारे में बयान फरमा रहे हैं। हूर, हूर के माने आप जानते ही हैं, जन्नत में रहने वाली खूबसूरत परियां, और बहिश्त, बहिश्त फारसी जबान का वर्ड है जिसके माने होते हैं जन्नत, ठीक है। और इसमें ये मक्ता का शेर है, मक्ता यानी जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। फहम का माने होता है समझ, कसूर का माना होता है गलती, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो। था वो तो रश्क पूरे बहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम
तो फहम का अपने कसूर था। देखिए मेरा शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब जिसमें दिल लगाता, मोहब्बत करता, तो वो ऐसा था कि जिसे देख कर जन्नत की हूरें भी रश करने लगे। ऐसी कोई पटाली होगी इन्होंने माशूका, तो वही कह रहा है कि मेरी महबूबा इतनी खूबसूरत है, इतनी महबूब है, यानी इतनी एक अट्रैक्ट करने वाली है जिसे देखकर जन्नत की हूरें भी रश करती हैं कि इतनी खूबसूरत दुनिया में कहां से आ गई। ये फालतू की क्या लफाजी है, वरना दुनिया में कोई ऐसी खूबसूरत नहीं होती कि जिसे देखकर जन्नत की हूरें भी रश करने लगे। ठीक है, वो तो मेरे ही अंदर था और बिला वजह इसको इधर उधर तलाश करता रहा। हालांकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो अल्लाह तबारक तआला है, यानी मेरा हूर यानी जो मेरा खुदा है वो इतना क्या है बापर्दा और इतना क्या खूबसूरत, मतलब मेरे लिए बड़ा, मैं उसका आशिक हूँ, वो मेरा महबूब है। महबूब को मतलब यहाँ कर अल्लाह तबारक तआला की जात है। अगर इसके मजाजी लिए जाए तो दुनिया की मोहब्बत, शायर कह रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत तो फानी है, वो कभी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमेशा हमेश बाकी रहने वाली मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत है। अगर इंसान को दिल लगाना है, मोहब्बत करनी है, तो खुदा से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। दुनिया की मोहब्बत तो क्या है, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी झटके में खत्म हो सकती है। जरा सी गलती हुई मोहब्बत खत्म, तो ऐसी मोहब्बत होती है दुनिया की। ठीक है, दुनिया की मोहब्बतों पे भरोसा ना किया करो। ठीक है, वैसे भी एग्जाम चल रहे हैं। अपनी अगली गजल देखिए सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड की अगली गजल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो इसमें देखिए वर्ड में तदबीर का मतलब होता है हम कोई जो नई नई प्लानिंग करते हैं, तदबीर का मतलब प्लानिंग हो गया। ठीक है, इसमें भी इश्क की मर्ज की बयान कर रहे हैं शायर, चूंकि भाई साहब ने शोला है, इश्क दरिया है, इश्क जोश है, इश्क, इश्क पर बहुत सारी मसने में भी लिखी है, तो गजलें में भी इश्क बयान कर रहे हैं। इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल है। तजाद का मतलब देखिए इसमें काम किया तमाम किया, मतलब उल्टा सिल्टा है। ठीक है, मीर साहब इश्क के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। अब शायर इश्क में आशिक की क्या हालत होती है उसको बयान कर रहे हैं। शायर कह रहे हैं अपने आप से मुखातिब हैं कि इस बीमारी दिल यानी मोहब्बत ने हर काम को उलट पुलट कर दिया। जितनी तदबीरें हमने की वो सब तदबीरें अपने आप को बचाने के लिए की थी, लेकिन उन तदबीरों ने बजाय हमको बचाने के उल्टा हम ही पर वार कर दिया, यानी उन तदबीरों से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, और हमारे जो दिल की बीमारी थी यानी हमें किसी से मोहब्बत थी, इस मोहब्बत ने हमारी जिंदगी का धर्म भरम कर दी, हमें खत्म कर दिया। ऐसा शायर का कहना है। मोहब्बत जिनको खत्म नहीं करती वो करते रहें। ठीक है, आगे देखिए शेर में तशरीह में, ज्यादा सीरियस ना लें। ठीक है, एहदे जवानी रो रो काटा पीरी में ले आंखें, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। इसमें दो सनाते एक ही शेर के अंदर, सनत तशबीह और सनत तजाद। देखिए रात और सुबह उल्टा हो गया ना दूसरे का, इसी तरह जवानी और बुढ़ापा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक को दूसरे से तशबीह भी दी गई है। पीरी का माने होता है बुढ़ापा, जवानी का आप जानती हैं। इसमें देखिए शायर अपने महबूब से मुखातिब हो रहे हैं, अपने महबूब से कह रहे हैं कि अहदे जवानी रो रो काटा पीरी में ली आंखें मूंद, कि हमने तुम्हारी याद में अपनी पूरी जवानी रो रो कर काट दी। महबूब बड़ी खतरनाक थी, मुलाकात के लिए नहीं आई, है ना। भाई साहब की पूरी जवानी क्या रोने धोने में कटवा दी, और जब हम बूढ़े हो गए और मरने के करीब हो गए तो हमने आंखें बंद कर ली, यानी कि हमने पूरी रात तुम्हारी याद में जाग कर गुजारी, और जैसे ही सुबह की रोशनी फैली तो हम आराम करने की गर्ज से सो गए। यानी मतलब ये होता है, इसका कॉमन मतलब ये है कि हमने पूरी रात आपका इंतजार किया, आप पूरी रात आपके इंतजार में बैठे रहे कि आप आएंगे, आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मोहतरमा बड़ी खतरनाक निकली, बड़ी शातिर निकली, मोहतरमा नहीं आई, और भाई साहब को रात से सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो भाई को सोना भी है, तो ये इसी तरह क्या है, जहां पर इंतजार कर रहा था वहीं पर सो गया, ये मतलब है इसका। ठीक है, यानी महबूब के इंतजार में पूरी रात इन्होंने क्या किया था, इंतजार किया था। और इंतजार बड़ा खतरनाक होता है, कहते हैं ना अल इंतजार अशद्द मिनल मौत, कि इंतजार मौत से भी बड़ा खतरनाक होता है। कई बार कहते हैं ना मुद्दतें गुजर गई इंतजार करते करते, आंखें पथरा गई तेरे इंतजार में, तो आंखें पथराई जाती हैं, लेकिन पथराती रहे, दरवाजे को देखती रहे, लेकिन महबूब नजर नहीं आता, ऐसा होता रहता है। आगे देखिए इसमें बड़े खतरनाक शेर है, हर्फ नहीं जा बख्शी में उसकी खूबी अपनी किस्मत की, हमसे जो पहले कह भेजा सो मरने का पैगाम किया। इसमें शायर सनत तजाद का इस्तेमाल किया है। इसमें भी शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब ऐसा आला ज़र्फ है, ऐसा खतरनाक है कि हर किसी को माफ कर देता है, हर किसी की गलती माफ कर देता है। हर्फ नहीं जा बख्शी, जा बख्शी मतलब जा बख्शने वाला है, उसकी
कैसी किस्मत है, यानी कैसे किस्मतदार लोग हैं जो मेरे महबूब से क्या माफ होकर आ जाते हैं। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं है, मेरे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा महबूब ऐसा है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो फिर मेरा मरना उसी के हाथों लिखा है, यानी वो मुझे कभी भी माफ नहीं करने वाला। फिर वो क्या है, मुझे मरने का पैगाम ही भेज देगा कि ठीक है अब तुम्हारा काम तमाम किया जाता है। इश्क हकीकी मुरादे, ठीक है। बहरहाल यानी अल्लाह तबारक व तआला बहुत से लोगों को माफ कर देता है, लेकिन उसका अपना हकीकी हो, अगर वो हकीकी बंदे को अपना अल्लाह बुलाना चाहे अपने पास तो उसको बुला भी लेता है। आप वो इश्क मत समझे कि फोन कट हो गया, ब्लॉक हो गया मैसेज, ठीक है, ऐसा इश्क नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और आजकल तो उसको खत्म करने के लिए व्हाट्सएप जी भी चल रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। शायर कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमें, हमको अब बदनाम किया। मुख्तार का मतलब होता है खुद पसंदी, यानी अपने आप को पसंद, ठीक है। मुख्तार के वैसे कई माने हैं, लेकिन यहां पर जो मुख्तारी का माना है, मुख्तारी का मतलब है यहां पर खुद करने वाला, खुद चाह कर करने वाला, जो चाहे करे, वो मतलब। आब्स का मतलब होता है बेकार। शायर ये कह रहे हैं कि हमारा महबूब हमें बेवजह बदनाम करता है कि ठीक है, कि हम तुम्हारे अनुसार ही चलते हैं, जैसा तुम कहते हो हम ऐसी करती हैं, हम करते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा महबूब तो हम पर बेवजह तोहमत लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है, ठीक है, ब्लेम कर रहा है हमको। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे अकॉर्डिंग चलती है, बल्कि ऐसा है कि हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। वो खुद जो चाहती है वो होता है। हमको तो बेफालतू में बदनाम कर रखा है। चाहते हैं सो आप करें, हमको आपसे बदनाम किया। वो जो चाहती है तो ही होता है, ठीक है, और जो नहीं चाहती तो कुछ नहीं होता। हमें तो फालतू में बदनाम कर रखा है, ठीक है। अगर वो चाहे तो कॉल करें, ना चाहे तो कॉल ना भी आए, ठीक है। मैसेज के जवाब में भी क्या है, बार बार फोन देखते रहते हैं। आजकल के इश्क, चूंकि आजकल तो व्हाट्सएप पे आ गया है, हद से खत्म हो गया, तो वो चाहे तो मैसेज आ जाता है, ना चाहे तो मैसेज ना भी आता है। तो ऐसा शायर बयान कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं ऐसे शायरों को। सारे रंदो अबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, सारे रंडुए भड़ुए इकट्ठे कर दे शेर में। देखिए, सारे रंदो अबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबको तुझका इमाम किया। इसमें सनत तनसिक सिफात को बयान किया है, ठीक है। यूं भी कह सकते हैं इसको, बांके टेढ़े तिरछे तीखे मरातुन नजीर। मरातुन नजीर का मतलब होता है ऐसी सनत जिसमें क्या है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो आपस में एक दूसरे से मुनासिबत रखते हो। तो इसमें तनसिक सिफात ना रहकर सनत मरातुन नजीर है, ठीक है, मरातुन नजीर, ये सनत इसके अंदर है। क्योंकि देखिए, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सब अल्फाज एक दूसरे से मुनासिबत रखने वाले हैं, तो सनत मरातुन नजीर इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। मीर साहब कहते हैं कि रंदोबाश का मतलब बदमाश किस्म के लोग, ठीक है, और सुजूद का मतलब होता है झुके हुए रहना, सरे खम तस्लीम करना, ये मतलब होते हैं। यानी किसी के सामने बिल्कुल जी जी करने में लगे रहना है, वो कुछ भी कहे तो जी, गलत करा तो भी जी, मतलब ये ऐसी होता है। जब जो किसी के इश्क में फरेफ्ता हो जाता है तो वो गाली दे तो भी कहता है जी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारे रंदोबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबको, सबका तुझको इमाम किया। मीर साहब कहते हैं कि दुनिया के सारे बदमाश, शरीर, औबास, बांके टेढ़े तिरछे लोग, यानी तमाम के तमाम इंसान मेरे सामने सरखम तस्लीम है, मेरे सामने झुके हुए हैं, और कहते हैं कि एमीर, हमने तुझे अपना इमाम कबूल कर लिया। अगर खुद की तरफ लगाएं तो इन्हें अपने आप को मान लिया, और अगर महबूब की तरफ मानते हैं तो भाई हमने तुझे मान लिया, जो तुम हमें हुक्म दोगी या दोगे हम वो करेंगे, ठीक है। शायर देखे अपने महबूब से कहते हैं अगले इस शेर में, बड़े अदब सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई। देखिए कितना मोहब्बत करने वाला है कि हम गलती से भी तुम्हारी बेअदबी नहीं करते हैं, तुम्हारे खिलाफ तुम कोई लफ्ज लिखते ही नहीं, मैसेज नहीं करते। कोसो उसकी और गए पर सजदा हर हर गाम किया, ठीक है। शायर ये कह रहे हैं कि हम तो आपसे बेअदबी में भी तुम्हारी क्या है, बेअदबी नहीं, सॉरी, गलती से भी तुम्हारी बेअदबी नहीं करते, सोते हुए भी। वहशत का मतलब सोना, बेहोश हो जाना, ठीक है, गफलत में रहना। तो हम तो गफलत में भी तुम्हारी बेअदबी नहीं करते। ए मेरे महबूब, हम जहां भी जाते हैं अपने महबूब को ही सजदा करते हैं, हम जहां भी जाते हैं तुम्हारी बेफालतू की तारीफ करते रहते हैं। हमारी महबूब ऐसी है, वैसी है, वो ऐसा है, वैसा है, डबल पैसा है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो कैसा भी नहीं हो, फालतू की तारीफ दूसरों के सामने करते हैं हम आपकी। ऐसा ये महबूब आशिक अपनी महबूबा के बारे में बयान कर रहा है।
आगे देखिए सनात मुरातुन नजीर का बयान किया गया, इसके अंदर भी किसका काबा, कैसा किबला, कौन हरम है, क्या एहराम। हरम, एहराम, किबला, काबा मुनासिबत से लफ्ज एक जैसे हैं, ठीक है, क्योंकि हरम के माने, किबला के माने, काबा के माने, सबके माने एक ही होते हैं, ठीक है, काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ, ठीक है। एहराम का ताल्लुक भी हरम से ही है, एहराम जब हाजी लोग बांधते हैं तो एहराम भी हज के मौके भी बांधते हैं, तो इसका ताल्लुक भी क्या है, हरम से, यानी कि किबला यानी कि काबा से ही हुआ, ठीक है। कोचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। इसमें इश्क हकीकी शायर कहते हैं कि उसने खुदा को पा लिया है और उसके दिल में खुदा बसता है। खुदा, जब खुदा ही उसे मिल गया तो काबा, किबला, हरम और एहराम ये तो सब जाहिरी चीजें हैं, ये तो सब बाहर की दिखाई देने वाली चीजें हैं, जो उसके काम के नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह को पा लेता है तो इन जाहिरी चीजों की उसे कोई आवश्यकता, कोई जरूरत, कोई सरोकार इनसे नहीं होता उसको, ठीक है, बल्कि इन चीजों को दूर ही से सलाम करता है। कोचे का मतलब कोना भी होता है, ठीक है, कोचे के उसके बाशिंदों ने, बाशिंदों में रहने वाले सबको यहीं से सलाम किया, सबको अस्सलाम वालेकुम कह दिया कि हमें सिर्फ खुदा मिल चुका है, अब हम खुदा के हो गए, ठीक है। इश्क हकीकी। शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को थामे खाने में, खाना का मतलब होता है घर, घर, वो घर जहां रहते हैं, जुब्बा, खुरका, कुर्ता, टोपी मस्ती में इनाम किया। शायर इसमें भी कहते हैं कि इंसान की एक जैसी हालत नहीं होती, एक वक्त इंसान क्या है पूरा लिबास जेब तन करके कहीं ना कहीं इमामत कर रहा है, ठीक है, कहीं लोगों को खिताब कर रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन एक हालत ऐसी भी होती है कि वही इंसान अपने घर में अपने बच्चों के साथ क्या है, पराना हालत में भी है, ठीक है। तो इंसान की हालत हमेशा एक जैसे नहीं होती, अगर उसको एक वक्त बहुत ज्यादा इश्क है तो किसी वक्त कम भी हो सकता है, ठीक है, ये मतलब होता है इस हालात का। एक बार तो जिस तरह यहाँ पर यूं बयान कर सकते हैं हम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये को कुरान करीम में बयान किया गया, शॉर्टकट यूं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया था तो याकूब अलैहिस्सलाम को कोई खुशबू वगैरह नहीं आई थी, ठीक है, लेकिन जब मिस्र से यहूदा उनका कुर्ता लेकर आ रहा था तो कुरान में बयान फलौला अन तफन्निदून, कुरान की आयत है कि अगर तुम मुझे सटियाए हो, बुढ़ा ना कहो, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपने बच्चों से कह रहा है कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। अब देखो, इसको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुलिस्तान, जो बोस्तान किताबें हैं उनकी, उसके अंदर भी बयान किया है, ठीक है, उसके 8वें बाब में आप पढ़ सकते हैं, फारसी में लिखी हुई किताब है गुलिस्तान, गुलिस्तान के 8वें बाब में, तो गुलिस्तान के 8वें बाब में इस किताब को, इस चीज को शायरी के अंदाज में बयान किया है शेख सादी ने। वो यूं कहते हैं कि एक बार तो उसको पड़ोस में भी खुशबू नहीं आई और अब देखो मिस्र से खुशबू आ रही है, तो यही इश्क होता है। एक वक्त इंसान को इश्क इतना ज्यादा होता है अपने महबूब से कि उसकी कोई क्या है बयान करने के लिए वर्ड नहीं होते, ठीक है, और एक वक्त हाँ भाई ठीक है, कॉमन बात, हाँ ठीक है वो है। तो अपने जो आशिक हैं या आप जिससे मोहब्बत करते हैं तो बनाए रखें यथावत, यानी अपने खुदा, ठीक है, महबूब से मतलब जो असली है, इश्क हकीकी, हकीकी तो जानते हैं ना, काश अब बुर्का मुंह से उठा दे वरना फिर क्या हासिल है, आंख मुंदे पर उनने गो दीदार को अपने आम किया। इसको इश्क मजाजी पे भी ले लो, एक आशिक और माशूक आपस में मोहब्बत करते हैं, बहुत दूर दूर से क्या बातें कर रहे हैं, किसी ने एक का अच्छे से देखा भी नहीं, तो अपने महबूब से कह रहा है भाई अब मैं मरने से पहले तेरा मुंह देखना चाहता हूँ, कम से कम अपना चेहरा तो, या कम से कम अपना हुस्न तो मुझे दिखा दे। उस वक्त क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा, फिर तू अपना चेहरे से क्या नकाब हटाएगी, फिर मैं थोड़ी देखूंगा तुझे, तो लोग तुझे देखेंगे, है ना, लेकिन उस वक्त तो मुझे बड़ी रंज, मुझे दुख होगा कि मुझे पूरी जिंदगी में नहीं दिखा पाई, लेकिन आज लोगों को सब कुछ दिखा रही है, चेहरा वगैरह। शायर कहते हैं कि हमारा महबूब हमसे पर्दा किए हुए रहते हैं, लेकिन इसका मतलब इश्क हकीकी है, ठीक है। काश अब बुर्का मुंह से उठा दे वरना फिर क्या हासिल है, आंख मुंदे फिर उनने गो दीदार को अपने आम किया, कि हम, आप अपने चेहरे से अपना नकाब हटा दीजिए, जो अब नकाब पोशी में है, खैमाजन हुई हैं, ये सब अपने चेहरे से हटा दीजिए और हमें अपने दीदार से लुत्फ अंदोज करें, ठीक है, हमारे दिल को एक खास खुशनुदी आपके दिल से, आपकी क्या है जियारत से हासिल हो, तो पर्दा हटा दीजिए, इसलिए कि उस वक्त क्या हासिल होगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, उस वक्त आप उन्हें दीदार कराएंगी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सही बात है, ठीक है ना, सही है ना। आगे देखिए, इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ के सफेद स्या में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जू तू शाम किया। सफेद स्या उल्टे सुल्टे, यूं भी कह सकते हैं रात सुबह, ठीक है, या दिन शाम, ये भी उल्टे सुल्टे हैं, मतलब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो सनत तजाद है। शायर कहता है कि इस दुनिया के निजाम में हमें सिर्फ ये इख्तियार हासिल है कि हम रात को रोते रहते हैं यहां तक कि सुबह हो जाती है। आप ऐसा मत क्या करो, सफेद स्या का मतलब होता है दिन और रात,
सफेद दिन को कहा गया है, स्याह रात को कहा गया है कि हमें इस दुनिया के दिन और रात में सिर्फ इतना दखल है कि हम रात को रोते रहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाती है, फिर पूरे दिन अपने माशूक के इंतजार में रहते हैं यहाँ तक कि शाम हो जाती है। यानी हम हर वक्त बस अपने महबूब की याद में गर्क अपने वक्त को काटते रहते हैं सिर्फ अपने महबूब के चक्कर में, अपने महबूब के मुलाकात के इंतजार में पड़े रहते हैं और जिंदगी गुजारते रहते हैं। बता दिया ना कि रात से दिन हो जाता है, फिर दिन को बड़ी मुश्किल से काटते हैं, इधर उधर क्या है नुक्कड़ों पर बैठकर कहीं इधर उधर दो चार चुर्री चप्परी सिगरेट वगैरह मार के शाम कर देते हैं, फिर वही रात को रोते रहते हैं। ऐसा इश्क है। लेकिन इश्क हकीकी माना जाए तो हम पूरे रात अपने रब की इबादत करते हैं, दिन में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं जैसे तैसे, उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं, फिर अपने रब की रात में इबादत करते हैं, रो रो कर अपने खुदा को याद करते हैं। ये इश्क हकीकी का मतलब होता है। ठीक है सर। सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ हवाले आई थी, रुख से गुल को मोल लिया, कामत से सरो गुलाम किया। ठीक है, चमन बाग के माने में होता है और सरो गुलाम को माना खुशबूदार फजा वगैरह होगी, रुख के माने चेहरा, गुल के माने फूल हो गया, और कामत का माना फिगर के भी होते हैं। ठीक है ना, तेरे सरो कद्दो कामत से आगे कयामत के फितने को कम जानते हैं, तो कामत के माने भी आते हैं। शायर कहते हैं कि फूल से चेहरे वाली कद्दो कामत में जमील माशुका, सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ हवाले आई थी, मेरी फूल से रुख से गुल को मोल लिया, कामत से सरो गुलाम किया। यहां से तर्जमा देखिए, फूल से चेहरे वाली माशुका, ठीक है, हसीन और जमील माशुका, उनको जब मेरी तड़प महसूस हुई, तकलीफ, उनको जब मेरी तड़प महसूस हुई, उनको ये तकलीफ, ये तड़प, ये दुख बर्दाश्त ना कर सकी है, और ये सुबह की खुशगवार हवा के पास ले आई। ऐसे सब की माशुकाएं नहीं होती कि हवा उनको साथ लेकर तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, वरना तो सब हवा से कह देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी जिनका पूरी दुनिया पे हुकूमत होती है कि हवा से कि इधर चलना है उधर चलना है। ठीक है, तो आपकी माशुकाएं ऐसी होंगी कि हवा के साथ चली आए। ये सिर्फ शायरी के अंदर तो होता है, हकीकत में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, साइद समी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, भूले उसके कौलो कसम पर हाय ख्याल खाम किया। कौलो कसम वादे इरादे, खाम का माने कच्चा, वादे इरादे होते हैं ना महबूबा के, है ना, कि हम आपसे जिंदगी भर वादा वफा करेंगे, कभी आपसे बेवफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो शायर ये कह रहे हैं कि साइद समी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए कि हमने अपने महबूब से हर तरह के कौलो कसम खाई, हमारी महबूब ने हमसे, और वादा वफा की उम्मीद किए हुए था, लेकिन हमारा महबूब बहुत बड़ा दगाबाज धोखेबाज क्या है निकला कि उसकी तमाम कौलो कसम वो क्या है भूल गया। अगर उसने एक काम खाम ख्याले में किया, लेकिन हमें अफसुर्दा कर दिया। शायर ये कह रहे हैं कि अगरचे उसने क्या भूले में किया था, अब मजबूरी में कह रहा है बेचारा कि मेरा महबूब ने क्या भूले में कस्में तोड़ दी, हालांकि महबूब बड़ी शातिर थी, उसने जानबूझ के कस्में तोड़ी थी। फिर अपने दिल को तसल्ली दे रहा है कि मेरे महबूब ने भूल कर ये कस्में तोड़ी थी। ठीक है, अब दिल की तस्कीन के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है, तो ये सीख लीजिए इन शायरों से। ठीक है ना, आगे देखिए, काम हुए हैं सारे जाए हर साथ की समाजत से, इस्तगना की चोगनी उनने जूजू में इबराम किया। ठीक है, शायर कहते हैं कि हमने अपने महबूब के सामने हर तरह की मन्नत और समाजत की। काम हुए हैं सारे जाए हर साथ की समाजत है, साथ का मान होता है वक्त, समाजत मन्नत और समाजत की क्या है, गिड़गिड़ाना, रोना धोना, उसके सामने रिक्वेस्ट करना। तो शायर कह रहे हैं कि हर वक्त की समाजत करने से, मन्नत समाजत करने से, उनके सामने रोने धोने से हमने हर तरह की बात कर ली कि किसी तरह वो मान जाए और हमें अपना बना ले। ठीक है, ज्यादा भी नहीं किसी के साथ गिड़गिड़ाना चाहिए, अपना भी स्टेटस बाकी रखो। ठीक है, तो मन्नत तो समाज से के सारे काम खत्म हो ही जाए, ऐसा हो जाए। इश्क मजाजी के बारे में बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, इश्क मजाजी में कहना हमने अपने महबूब को खूब मनाया, लेकिन वो नहीं मानी, और जूजू हमने शिद्दत से मुतालबा किया, इस्तगना की चोगनी, इस्तगना का मान होता है जरूरत, चोगनी मतलब अपनी जरूरत को डबल बढ़ा दिया। मतलब ये कि हमने उसके सामने शिद्दत से अपनी मुतालबा रखा कि हमें आपकी जरूरत है, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, तो हमने बेनियाजी और बेपरवाही की हालत में और इजाफा हो गया, तो महबूबा के और ज्यादा भाव चढ़ गए थे। ऐसा शायद कह रहा है, जू जो इब्राम किया हमें और दूर कर दिया कि ठीक है हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो शायर कह रहे हैं कि हमने जितना ज्यादा उनके सामने रोए धोए, उनको मांगा, तो उनके और ज्यादा भाव बढ़ गए। ठीक है, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है, आप अल्लाह के सामने जितना ज्यादा रोगे, उन्हें मनाओगे, अल्लाह आपके हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे शेर तो इश्क मजाजी पे ही फिट बैठते हैं। ऐसे आहो रम खुर्दा की वहशत होनी मुश्किल थी,
सहर किया, एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। शायर अपने महबूब से मुखातब हैं और कहते हैं, देखिए जो लोग, कुछ लोग, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो आप देखिए राम लिखा हुआ है ना, राम, इस राम को पढ़कर आप ऐसा मत समझे कि इसके अंदर सनत तलमी है, ठीक है। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि सर इसके अंदर राम वर्ड है तो राम का मतलब तो तलमी हो गया, तो ऐसा नहीं भाई। देखिए तलमी तो सिर्फ वहां पर होगी जहां पर कुरानी आयात हो, खुदा के बारे में या नबियों के बारे में या किसी कुरान वाक़े के बारे में, वो सिर्फ इस्लामिक थ्योरी से रिलेटेड होने चाहिए वो वाक़े, वहां पर होती है सनत तलमी, ठीक है। और किसी मजहब से अगर होंगे वर्ड तो वहां सनत तलमी नहीं होगी, ये बात आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो यहाँ राम का मतलब हो अपने राम नहीं है जो आपके भगवान राम है, ठीक है। शायर अपने महबूब से मुखातब है और कहते हैं कि हमारी इतनी तवज्जो के बावजूद अगर तुम कहीं और मुतवज्जा हो गई तो तुम्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करने वाले लोग भी यकीनन शातिर होंगे। देखिए ऐसे आहो रम खुर्दा की वहशत होनी मुश्किल थी, सहर किया, एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया, कि वो लोग बड़े शातिर होंगे, वो हमसे भी खतरनाक होंगे, कि हम आपकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा थे, आपको अपना बना लिया था, आपको अपना मान चुके थे, लेकिन आपको हमसे हटाकर अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला अगर कोई है तो फिर वो हमसे भी खतरनाक है, ऐसा शायर का कहना है, ठीक है। यानी हम ये सोचते थे कि हमारे बगैर हमारे महबूब की तवज्जो कोई हासिल ही नहीं कर सकता, है ना, ऐसा इन्होंने कहा है। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कश का खींचा दीर में बैठा कब का तर्के इस्लाम किया। शायर कह रहे हैं कि मीर का दीनों मजहब है, मीर का जो दीनों मजहब है, ईमान है, तो वो तो दरअसल उसके दिल में है, मीर की नहीं मानते। मीर कहते हैं भाई ये जो बाकी की चीजें हैं ना, मंदिर मस्जिद ये सब चीज बस ऐसे ही है, इसलिए खुदा तो तुम्हारा दिल में है, असल हकीकत अल्लाह की मारिफत क्या होती है, दिल होती है, ऐसा मीर का कहना है, ठीक है। चाहे मैं कशका खींचू, बुत खाने में जाऊं, मतलब ये है कि मैं चाहे ढोला मारे पीऊं या इंग्लिश पीऊं, मतलब कोई से भी शराब मारे भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा लियो पी लियो, है ना, बुत खाने में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बज़ाहिर चीजें हैं, जाहिर चीजें हैं। हकीकत जो दीन और मजहब है यानी वो है ईमान, और ईमान का ताल्लुक होता है दिल से, ऐसा मीर का कहना है, ठीक है। तो कह रहे हैं मीर तो जो इस्लाम की जाहिरी चीजें उनको कब के छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपकी गजलें थी, मुकम्मल गजलें। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट नजर आ रहा हो तो किसी चीज में आप कमेंट कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।